हॉर्नबिल का जो चैप्टर सेकंड है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी साथ साथ हों। जो हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर है और उसके जो क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु डिड सेट सैल फर्स्ट राउंड द वर्ल्ड एंड व्हेन? किसने संसार के चारों ओर समुद्री यात्रा सबसे पहले की एंड व्हेन और कब की थी? तो आपको पता ही है, द कैप्टन जेम्स कुक। द कैप्टन जेम्स कुक सेट सैल फर्स्ट राउंड द वर्ल्ड और कब की थी? बिफोर 200 ईयर्स अर्लियर, 200 वर्ष पहले। तो कब की थी? 1776 में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कैप्टन सेट सेल राउंड द वर्ल्ड? और जो कैप्टन है, जो नरेटर है, वर्णन करता है, उसने संसार के चारों ओर समुद्री यात्रा कब की थी? और इसी में क्वेश्चन है, हु वर विथ हिम ऑन द वॉयज? और इस समुद्री यात्रा में उसके साथ कौन थे? तो कैप्टन और द नरेटर ने जो समुद्री यात्रा थी वो जुलाई 1976 को की थी। और उसके साथ कौन थे नरेटर के साथ? द नरेटर था, हिज वाइफ मैरी थी, सुजैन थी, और जो कि उसकी डॉटर थी, और जोनाथन उसका बेटा था, और क्रूमैन, 2 क्रूमैन थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पैक्टिंग डिजास्टर कम? व्हाट वाज इट? कि व्हेन डिड द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पैक्टिंग डिजास्टर कम, कि आने वाले विनाश का प्रथम संकेत है वो कब आया? व्हाट वाज इट? और यह है क्या था? तो देखो, आपको पता है अराउंड 6 PM और लगभग शाम को 6 बजे व्हेन द विंड स्टॉप ड्रॉप्ड, हवा थी वो रुक गई, एंड स्काई ग्रू डार्क और आसमान में अंधेरा हो गया था। व्हाट वाज द कैप्टन्स कंडीशन आफ्टर वेव्स टॉस्ड हिम बैक ऑन द डेक? व्हाट वाज द कैप्टन्स कंडीशन? और कैप्टन की क्या कंडीशन थी जब लहर ने उसे और वापस है जो जहाज है उसकी फर्श पर और फेंक दिया था? तो उसकी क्या कंडीशन थी? तो आपको पता ही है कि हिज लेफ्ट रिब्स ब्रोकन, उसकी जो लेफ्ट पसली थी वो टूट गई थी, और उसके जो टीथ थे वो भी टूट गए थे, और हिज माउथ वॉज फुल ऑफ ब्लड, और उसका पूरा माउथ था वो ब्लड से और भर गया था। वॉट, क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट वर दी प्रॉब्लम्स फेस बाई देम? कि वो क्या समस्याएं थी जिनका कि उन्होंने सामना किया था? तो आपको पता ही है कि इस जर्नी के दौरान है उनके हैंडपम्प्स थे वो ब्लॉक्ड हो गए थे, उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया था। डेब्रीज फ्लोटिंग, जब जो बोट है उसके अंदर है पानी आ जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो ऊपर तैरता है। इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किटेड हो गए थे, वो भी ख़राब हो जाते हैं। नो रिप्लाई ऑफ मेडे कॉल्स, कि जो रेडियो कॉल्स हैं उनका कोई भी और रिप्लाई नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाई डिड द कैप्टन गो, वाई डिड द कैप्टन गो, और कैप्टन क्यों गया टू द चिल्ड्रंस केबिन? बच्चों के केबिन में क्यों गया था? कि जब है उनका डेक खराब, उनका जो बोट था उसमें अंदर पानी आ गया था शिप में, और इलेक्ट्रिक पंप वगैरह हैं वो सब ख़राब हो गए थे। मेडे कॉल्स हैं उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो जब है बच्चों के केबिन में गया, क्यों गया था वो? टू रियलाइज देम कंफर्टेबल, उन्हें थोड़ा कंफर्ट कराने के लिए। टू रिमूव देयर फियर, और उनके भय को दूर करने के लिए, और उस केबिन, उनकी केबिन में गया था। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हिज सन जोनाथन? उसके
बेटे की और क्या प्रतिक्रिया थी कि जब और नरेटर है उनके केबिन में जाता है तो बेटा क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये आस्क हिज फादर, उसने अपने पिता से और ये पूछा, वी आर गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं। और उसने कहा कि पिताजी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर, यदि हम सभी साथ साथ हों, मैं, आप, माँ और शो, यदि हम सभी साथ साथ हों तो मरने से नहीं डरते। वॉज लिटिल 6 years ओल्ड जॉन अफ्रेड टू डाई, कि 6 वर्ष का जो जॉन था उसका बेटा था, वो क्या मरने से डरता था। नो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि वो कहता है कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी साथ साथ हों। क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉट इम्पैक्ट डिड ए लिटिल जॉन्स वर्ड्स लीव ऑन हिज फादर, कि लिटिल जॉन कहता है कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी साथ साथ हैं, तो इन सभी शब्दों का उसके पिता पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखो, उसके पिता है, उसका खोया हुआ जो विश्वास था वो दोबारा जाग जाता है। ओके, और वो सोचता है कि बच्चे कितने आशावादी हैं कि इस जो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है उसमें भी नहीं डरते हैं। और फिर वो क्या करता है, ही ट्राई टू सेव हिज फैमिली अगेन, उसने अपने परिवार को दोबारा बचाने का प्रयास करता है कि वह अपने परिवार को बचा कर ही रहेगा। वॉट वॉच द कंडीशन ऑफ सुजैन एट दैट टाइम, उस समय उसकी बेटी की क्या कंडीशन थी। सी सफर्ड फ्रॉम इंजरी, उसको इंजरी हो गई थी। एंड स्वलन ऑन हिज हेड, और उसके सिर पर क्या आ गई थी, सूजन आ गई थी। जो उसकी बेटी थी, और जब डेक है उसमें पानी आ गया था अंदर है, और जब बेब है जो वो उससे टकराती है तो उसको इंजरी हो गई थी और स्वलन आ गई थी। वॉट डिड सी गिव टू हर फादर, कि जो सू थी उसने अपने फादर को क्या दिया था। उसने सी गेव ए कार्ड, उसने अपने पिता को एक कार्ड दिया। टू चीयर ऑफ हिज फादर, अपने पिता को खुश करने के लिए उसने एक कार्ड दिया था। वॉट वॉज द रीजन ऑफ द डिजायर टू हग डैडी, और उन्होंने पिता को क्यों आलिंगन किया था, गले क्यों लगा लिया था, सू ने, जॉन ने क्यों लगा लिया था। कहानी के अंत में हम देखते हैं क्योंकि ही फाउंड दी आइसलैंड, उसने द्वीप को ढूंढ लिया था। विद हिज सियर डिटर्मिनेशन, आत्मविश्वास के साथ है, और उसने द्वीप को ढूंढ लिया था। इली एस्टरडैम जो द्वीप था उसको ढूंढ लिया था। हु वॉज लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब कौन थे, 2 क्रूमैन्स थे, 2 जहाज संचालक थे। हाउ डिड मैरी हेल्प हर हस्बैंड, मैरी ने अपने हस्बैंड की क्यों कैसे सहायता की। इन द मोस्ट क्रूशियल आवर्स, कठिन समय में, और अपने पति की कैसे सहायता की। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, अपने पति का आत्मविश्वास था उसको बढ़ाया उसने। पुट आउट वाटर, पानी को बाहर निकालने में उसने सहायता की थी। डिड नॉट स्लीप, पूरी रात वह नहीं सोई थी। वॉट वॉज देयर रिएक्शन ऑन रीचिंग दी और आइसलैंड, जो आइसलैंड है उस पर पहुंचने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। और आफ्टर रीचिंग एस्टरडम, एस्टरडम द्वीप पर पहुंचने के पश्चात दे वर हैप्पी, वो खुश थे। और इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड है इन द वर्ल्ड, यह संसार का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर द्वीप था। और वहाँ पर 28 इनहेबिटेंट्स चीयर देम, और 28 व्यक्ति निवास करते थे, और उन सभी ने और उनका स्वागत किया। आवर ओनली होप वॉज, क्वेश्चन नंबर 16 है, आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, वॉट डज इट मीन, कि हमारी एकमात्र आशा है टू रीच, पहुंचना, दीज पिन प्रिक्स, इन छोटे छोटे द्वीपों पर, इन दी वास्ट ओशियन, इस विशाल दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित उन छोटे छोटे द्वीपों पर पहुंचना, यही हमारी एकमात्र आशा। कहने का मतलब है कि
इली एस्टरडम जो द्वीप है वहाँ पर पहुँचना ही हमारी एकमात्र आशा है, यदि हमें अपने आप को बचा सकते हैं। टू फाइंड ए टाइनी इसलैंड, एक छोटे से द्वीप को ढूंढना, इन द वास्ट ओशियन, विशाल द्वीप में छोटे से द्वीप को, और विशाल इस महासागर में और एक छोटे से द्वीप को ढूंढना और से अभिप्राय है।